वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ पर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है कि अडोब फोटोशॉप में पेन टूल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल पेन टूल कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आज हम सीखेंगे कि पेन टूल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट कर लें, ये दूसरा ऑप्शन और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। अच्छा, कंट्रोल प्लस के साथ इसको जूम करें। सबसे पहले क्लिक लगाएं यहाँ पे, फिर ये क्लिक थोड़ा सा गोल करने के लिए। अब ये जो थोड़ी सी बढ़ गई है ना, इसकी इसे ख़त्म करने के लिए आर्ट दबा के इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक करें, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके होने का नुकसान ये है कि अगर वो निकली हुई है ना, तो फिर आप यहाँ क्लिक नहीं कर सकते। देखिए वो इस तरह से सर्कल की शक्ल में बन गई है। कंट्रोल आर्ट जेड यानी क्लिक। अच्छा, इस तरह से अब आप क्लिक करते जाएँ। जैसे आपको रिक्वायर हो। वैसे ये मेरी तस्वीर जो है पहले एडिट है, पहले इसको एडिट किया था 14 अगस्त 2016 में। इसी साल अगस्त में ही ये एडिट हुई है। बैकग्राउंड मैंने लगाया था ब्लैक वाला। वैसे पेन टूल पे तो मेरी तो प्रैक्टिस हुई है ना, इसलिए स्पीड है। अगर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। पेन टूल की बहुत ही बेहतरीन कटिंग होती है। पिक्चर को कट करने के लिए या बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए हम लोग अक्सर पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल 0 दबा के पिक्चर फुल व्यू कर सकते हैं आप। अच्छा, ये इस तरह से इनवर्स सिलेक्शन, कंट्रोल इंटर कर देंगे, डबल क्लिक पे लॉक अनलॉक करेंगे। डिलीट जब दबाएंगे प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। कंट्रोल जे के साथ इसका एक लेयर बनाना है, नीचे वाले लेयर को क्लिक करना है, नीचे जो आप बैकग्राउंड सजेशन करते हैं वो कर लें, ऊपर जो करना चाहते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, बैकग्राउंड तब्दील हो गया। अच्छा, ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करके आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। इसी तरह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।